Hello बच्चों, let's see the question. The question is find the incorrect match with respect to the increase in the level of hormones. तो यहाँ पे हमें जो incorrect match है वो बताना है with respect to the increase in the level of hormones. Option 1 is oxytocin, uterine contraction during labor. Option 2 is prolactin, lactation after childbirth. Option 3 is progesterone, uterine contraction. And option 4 is luteinizing hormone stimulates ovulation. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे अबाउट द की कंसेप्ट, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स होते क्या है? ये जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली दे आर केमिकल्स, और ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं दीज आर केमिकल्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो यहाँ पे ये किससे सिंथेसाइज होते हैं? तो ये सिंथेसाइज होते हैं बाय स्पेसिफिक ग्लैंड्स। कुछ यहाँ पे स्पेशलाइज्ड या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं, उनसे ये सिंथेसाइज होते हैं टू रेगुलेट द सेल एक्टिविटी। यहाँ पे जो बॉडी में हमारा ऑर्गन्स में डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं उनको यहाँ पे ये रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं टू रेगुलेट डिफरेंट एक्टिविटीज बाय सेल्स और द ग्लैंड्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट हार्मोन दे रखा है वो दे रखा है ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसका सिंथेसिस इसका जो रिलीज है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट it is produced in hypothalamus but it is released by posterior pituitary। जो posterior pituitary होता है वो इसको रिलीज करता है। तो यहाँ पे अब ये जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, इसका यहाँ पे काम क्या होता है? तो यहाँ पे इसका जो मेन काम होता है वो होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे ये कराता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है ये होता है इन द स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लेबर जो है वो इंड्यूस होता है। यहाँ पे इंड्यूस्ड लेबर होता है विच लीड्स टू द चाइल्ड बर्थ, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना सेकेंड हार्मोन देखें तो वो हमारा दे रखा है प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे ये प्रोलैक्टिन क्या होता है? तो ये जो प्रोलैक्टिन होता है ये जो न्यू बॉर्न मदर होती है उनमें लैक्टेशन कराता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैक्टेशन जो होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ द मिल्क। तो यहाँ पे ये लैक्टेशन कराता है इन द मदर में लैक्टेशन होता है, और ये होता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पे जो हमारा ये मैच है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड दे रखा है वो दे रखा है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है कि यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम को जो है वो यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। एंडोमेट्रियम को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा इट ऑल्सो मेंटेन्स प्रेगनेंसी। ये यहाँ पे प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करके रखता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो किसी भी एंगल से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा चाइल्ड बर्थ। और यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो हार्मोन कराता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे इनकरेक्ट मैच हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इसको हम लोग LH भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज LH, और ये कराता है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन होता क्या है? तो यहाँ पे ओव्यूलेशन में होगा रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे ये जो सेकेंडरी oocyte है ये तभी रिलीज होगा जब यहाँ पे ये जो LH है यानी कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये अपने पीक लेवल में पहुंच जाएगा। जब ये पीक लेवल में पहुंचेगा तभी यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। और ये जो ओव्यूलेशन है ये होता है यूजुअली ऑन द 14th डे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट हैपेंस इन द मिडिल ऑफ द साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके मिडिल पीरियड में जो है ऑन द 14th डे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो अपने पीक पे होता है, और यहाँ पे जो है ओव्यूलेशन करवाता है विच इज द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte।
तो यहाँ पे हमारा जितना भी मैच है वो यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन हमारा जो इनकरेक्ट मैच होगा वो होगा दिस प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे लिखा है प्रोजेस्टेरॉन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।